ये पार्ट 5 का पार्ट 1 है बेसिक रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज सिंथेसाइज़र ऑफ जॉस। ओके, जॉस का कैसे। अब जॉस में ना बाय डिफ़ॉल्ट जो आवाज़ रहती है सिंथेसाइज़र, उसको एलोकेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब हम कैसे आवाज़ बदले अलग अलग हिंदी मराठी के हिसाब से लाएँ, तो उसके लिए हम जो जॉस का आइकन उस पर जाएंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे ताकि मेन्यू खुल जाए। ठीक है, डाउन। ठीक है, तो अपन सेकंड डाउन एरो करते हैं ना, सेकंड ऑप्शन पे आएंगे वॉइसेस सब मेन्यू, फिर राइट एरो करेंगे और थर्ड ऑप्शन होता है ऐड/रिमूव वॉइसेस। ठीक है, उस पर एंटर करेंगे तो बोलिए सेलेक्ट लैंग्वेज। अब इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही स्क्रीन पे आता है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश का बताता हूँ, हिंदी मराठी तो हम लोग किए हुए थे कैसे है। ठीक है, इंग्लिश पे आए, फोकस लेके आना, टैब प्राइमरी वॉइस दिखाएगा। ठीक है, फिर डाउन एरो से जो वॉइस चाहिए सेलेक्ट करना है। मराठी में सिर्फ एक मौजूद है और हिंदी में सुलेखा और नील मौजूद है। ठीक है, तो मराठी इंग्लिश में अपने हिसाब से सेलेक्ट करने का, जैसा अपन ने ऋषि किया हुआ है, ऋषि पे गए। ठीक है, ऋषि नॉट सेलेक्ट है, सेलेक्ट किए हैं, टैप किए तो वहाँ दिखाएगा प्ले सैम्पल, स्पेस से सैम्पल प्लेस करने का, और फिर टैप करेगा तो बोलेगा डाउनलोड इंस्टॉल पे दबाएगा, फिर परमिट मांगेगा, यस करना, इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिनिश पे दबाने का हो जाएगा डाउनलोड। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, वैसे सेम आना है इंग्लिश पे फोकस लेके। मेरे को अगर ऋषि डिलीट करना है तो मैं डाउन एरो करूँगा। ठीक है, डाउन एरो करने के बाद मतलब टैप करूँगा तो मैं आऊँगा प्राइमरी वॉइस पे, फिर डाउनलोड करते करते ऋषि पे आऊँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा, फिर टैप करते ना रिमूव दिस वॉइस पे जाना है, ना कि रिमूव ऑल वॉइस पे। ठीक है, ठीक। और एक और चीज़ याद रखना है कि तू भले इंग्लिश में समझ, इंग्लिश हिंदी में तूने सुलेखा और नील दोनों सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और टैप करके इंस्टॉल वॉइस पे गया तो इंस्टॉल होगा, लेकिन एक एक करके इंस्टॉल होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, साथ में नहीं होगा। डाउनलोड करने के बाद सिंथेसाइज़र वॉइस के ऑप्शन में कैसे जाएंगे, उसका मतलब डायलॉग बॉक्स कैसे खोलेंगे। इंसर्ट कंट्रोल एस, इस ऑप्शन में यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेंस का ऑप्शन रहेगा। डाउन एड करते माइक्रोसॉफ्ट साफिया, ये सब ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, ओके। तो अब अपना अगला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट कमांड्स ऑफ एनी प्रोग्राम। अपन ने प्रीवियस ऑडियो में देखा कि शॉर्टकट की कैसे बनाए हम लोग, शॉर्टकट उसका कैसे बनाना चाहिए वो प्रोग्राम हो फाइल, लेकिन शॉर्टकट कमांड है ना, जैसे जॉस का आप कैसे करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जॉस का। ठीक है, जॉस पे आने का, उधर ऑल्ट एंटर करने का, सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑल्ट एंटर करने के बाद क्या खुलेगा, प्रॉपर्टी खुलेगा, टैप करते ना आएगा शॉर्टकट कमांड, हॉट कीज़ नन करके। तो देख, अब कंट्रोल ऑल्ट ना बाय डिफ़ॉल्ट ये तो को दोनों रखना ही पड़ेगा। अब उसके अलावा तो कुछ भी रख, तो कंट्रोल ऑल्ट दबा के तीसरा की वो साथ में जाओ ना जो तेरे को शॉर्टकट की रखना है। जैसे मैंने जॉस का कंट्रोल ऑल्ट एम दबा के रखा तो शॉर्टकट क्रिएट हो गया। उसके बाद टैप करने क्रिएट नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन हुआ। टैप करने के बाद ओके पे आके एंटर करना है। ओके पे एंटर करेगा ना तो अपने आप वो शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, इतना ही था। ओके, अगला टॉपिक है हाउ टू गेट दिस पीसी ऑन डेस्कटॉप, अगर जिसके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आके ना डेस्कटॉप पे विंडो आई खोलेंगे, विंडो सेटिंग्स खोलेंगे। ठीक है, अब विंडो सेटिंग्स ना बेसिकली स्क्रीन पे दो पार्ट में डिवाइड है, एक आइटम और रिलेटेड टू आइटम से रिलेटेड ऑप्शंस। ठीक है, जो आइटम है ना वो राइट साइड में, उससे रिलेटेड ऑप्शन लेफ़्ट साइड में। और इस पर नेविगेट कैसे करेंगे, पहले टैप करेंगे, टैप करके अपना आइटम पे फोकस आ गया। ठीक है, फिर डाउन एरो करके जाएंगे। बहुत लोगों में राइट एरो करने से भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो टाइल्स फॉर्म में होगा। और इधर डाउन एरो करने से अपने असर में हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, डाउन एरो करते करते पर्सनलाइज करके ऑप्शन है, उस पर एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड में शो कर रहा है ना रिलेटेड ऑप्शन आइटम के, अब उसको हम लोग वो कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे थ्रू द टैप की से। ठीक है, तो हम लोग टैप करते लिस्ट ऑप्शन पे आएंगे तो उसमें बैकग्राउंड करके बोलेगा, फिर डाउन करते हुए थीम पे आएंगे, एंटर करेंगे, फिर टैप करते और सब इससे रिलेटेड ऑप्शन खुल गया। टैप करते ना डेस्कटॉप आइकन करके ऑप्शन है, उस पर एंटर करेंगे तब वो खुल जाएगा बॉक्स। उसमें तेरे को जो चेक करना वो चेक करना है, और फिर चेक करते जाना, जो चीज़ें तेरे को चाहिए नहीं चाहिए नॉट चेक कर, और फिर लास्ट में आके यस पे दबा देना, तो जो चीज़ें तूने चेक की वो आ जाएगी। ओके, उसके अंदर विंडोज, उसके अंदर सेटिंग है, और भी चीज़ें होती है, कंट्रोल पैनल, सॉरी लेफ़्ट साइड में कैटेगरी और उससे रिलेटेड चीज़ें राइट साइड में। ठीक है, रिलेटेड सेटिंग डेस्कटॉप आइकॉन। ठीक है, अगला सॉर्टिंग एंड अरेंजिंग फाइल एंड फोल्डर।
ठीक है। 501 pause. 502 pause. Double tap 504 pause. 506 pause. Double tap. 508 pause. 9. ठीक है, तो ये करने के लिए क्या करना होगा ना, पहले फाइल फोल्डर में आ गए हम लोग। अब बेसिकली ये क्या है ना, जैसे हम लोग ने मंडे ट्यूसडे क्रिएट किया था, तो ये ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो गया था ना, ऊपर नीचे हो गया था, है ना। तो लाइक क्या होगा, अब इसको कैसे हम लोग मतलब बराबर लाइक, तो पहले जो बना था वो पहले आया, बाकी जो बाद में बना था वो बाद में आया। तो हाउ कैन वी डू इट, तो हम लोग अनसेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन की करेंगे और डाउन डाउन करते हुए शॉर्ट सब मेन्यू राइट एरो, तो ऑप्शंस खुल जाएंगे इसके, ठीक है। 535 pause. बेसिकली यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, एक है नेम, डेट मॉडिफाई, टाइप, साइज और असेंडिंग डिसेंडिंग। अब नेम्स चेक है, बेसिकली वही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चेक होगा। डेट मॉडिफाई क्या है, आपने जैसे मॉडिफाई करना डेट के अनुसार होगा, पहला ये बाद में वो, है ना। टाइप में क्या, टाइप से मतलब ये टाइप से सेटिंग हो जाएगा, जैसे एक्सेल अलग हो जाएगा, वर्ड का अलग फाइल दिखाएगा एक साथ, और टेक्स्ट का अलग फाइल एक साथ दिखाएगा, ऐसा अलग अलग, है ना। और अलग साइज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा साइज़ टिक करेगा तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ जो होगा वो साइज़ का दिखाएगा, ठीक है। असेंडिंग अपना ठीक है, मतलब ए से जेड। अगर डिसेंडिंग ठीक होता है तो लास्ट जो पहला है ना जेड से लेके वो आइटम्स पहले शो करते हैं, तो अपने को डेट मॉडिफाई पे एंटर करेंगे तो अपनी चीज़ें सही हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गई, मतलब नॉर्मल्स हो गई है, ठीक है। 624 pause. ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर के टाइप आ गए, जैसे अब हम लोग कैसे अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो वही ऑप्शंस में जाके ना उधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का ऑप्शन भी है, पावर पॉइंट का है, तो ये तीनों भी बना सकते हैं। हाँ समझ में, वर्ड के 2 फाइलें बना दिए, एक्सेल के 2, पावर पॉइंट के भी 2 बना दिए। अब मतलब नंबर के हिसाब से मतलब वही मैं डेट मॉडिफाई चेक करके रखा हूँ, तो जो पहला बनेगा वो पहला बनेगा, दूसरा जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आते रहेगा, है ना। समझ में, पहले मैंने वर्ड का बनाया, फिर एक्सेल बना, फिर वर्ड, फिर एक्सेल, फिर वर्ड, फिर पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, ऐसा करते ऊपर ऐसा दिखाएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिर वर्ड ऐसा दिखाएगा जैसा बनाया हूँ। अब मुझे टाइप वाइज इसको कैटेगराइज़ करना है, मैं भी वही, मेरे को भी, ठीक है। तो मैं बता ना, एक मेरे को भी टाइप ऑप्शन विल बी देयर, हाँ एक टाइप ऑप्शन करके है, ठीक है। तो उस टाइप ऑप्शन में आके एंटर करेगा तो चीज़ें बढ़ जाएगी, जैसे वर्ड की एक साथ दिखाएगी, एक्सेल की एक साथ दिखाएगी, पावर पॉइंट की एक साथ दिखाएगी और टेक्स्ट की एक साथ दिखाएगी, ठीक है। 716 pause. 720 pause. अब डाउनलोड भी एक करके अपना सिस्टम फोल्डर है ना, तो डाउनलोड में क्या है, डाउनलोड में बाय डिफ़ॉल्ट डेट मॉडिफाई ही चुना रहता है, जैसे आते हैं ना डाउनलोड में टुडे यस्टरडे ऐसा दिखाता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही रहता है इसमें, ठीक है। 735 pause. डिस्प्ले डिलीट डायलॉग बॉक्स नॉट चेक दिखाएगा, ठीक है। अब मतलब इसका ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम लोग अब परमानेंट डिलीट करते हैं तो अपने को वार्निंग दिखाता है ना, लेकिन वी वांट कि हमको भाई टेम्पररीली में भी दिखाए, ताकि मैं कोई गलती से भी डिलीट करूँ तो मुझे दिखाए वार्निंग, है ना। तो क्या करेंगे, रिसाइकल में जाएंगे, रिसाइकल पिन का प्रॉपर्टी ऑन करेंगे, टैप करके यही ऑप्शन पाएंगे जो मैंने अभी बोला हूँ ना, कि यही डिलीट डायलॉग बॉक्स नॉट चेक करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। और टैप करते हो ओके पे आके एंटर कर देंगे, उसके बाद ये ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। फिर अगला दिस पीसी में फालतू चीज़ है, मेरे को भाई इसको रिमूव करनी है, तो हाउ कैन आई डू इट, तो दिस पीसी पे जाऊँगा, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मतलब एप्लीकेशन दबाऊँगा, उसके नीचे आऊँगा तो उधर एम्प्टी दिस पीसी करके ऑप्शन होगा, एम्प्टी रिसाइकल पिन, सॉरी रिसाइकल पिन का ये सब है यार, रिसाइकल पिन, उस पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एम्प्टी हो जाएगा, और एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा ये, ठीक है। 831 pause. एक बार तो खाली कर दिया इसको, तो डिस्प्ले डिलीट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स नॉट चेक, ये ऑप्शन है पूरा। 838 pause. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हाउ कैन वी मेक अ ग्रुप कैसे बनाएंगे अब फाइल्स फोल्डर्स के। सिंपल प्रोसेस है भाई, डॉक्यूमेंट पे जाना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर है तो वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना है, अब टैप करते शॉर्ट सब मेन्यू के नीचे ना ग्रुप सब मेन्यू होगा, उस पर डाउन लेफ्ट एरो करना, तो वही सेम ऑप्शन दिखाएंगे, नेम्स, यही सब ऑप्शन दिखाएंगे, नेम से चाहिए टिक, फिर वही टाइप्स, ये डेट मॉडिफाई करके, तो मैं टाइप पे एंटर कर दिया, तो ये फ़ोल्डर सब ना भाई अपने आप बन जाएंगे, अपने अपने हिसाब से, है ना, टाइप बन जाएंगे, जैसे कि एक्सेल का अलग, वर्ड का अलग, माइक्रोसॉफ्ट का टेक्स्ट का अलग, और भी चीज़ें का अलग अलग बन गया, है ना। पिक्चर्स के अलग बन गए भाई, ऐसे बन गए एक साथ। अब किस पे कैसे नेविगेट करेंगे, तो डाउन एरो, अब देख मैं डाउन एरो किया, मैंने टैप किया, ठीक है। टैप से किधर आएगा, ये टैप से आएगा, समझ। अब मेरा पहला फोकस है टेक्स्ट पे, अब मैंने टैप किया तो यहाँ मेरा पिक्चर्स पे फोकस आ गया, पिक्चर करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। पिक्चर्स में नहीं यार, कोई और ले लें, समझ। टेक्स्ट पे ही आ गया फोकस। अब मैं डाउन डाउनलोड करूँगा तो टेक्स्ट के जितने डॉक्यूमेंट हैं मेरे को दिखाएंगे, है ना। तब मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं देखना है। तो ये जो मेरा एक्सपांड है, तो इसको अपने को क्या करना है, कोलैप्स करना है, कोलैप्स।
ठीक है। तो अपने को उसको लेफ्ट एरो करना, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन ना टैप करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाएगा, है ना। ये भी नहीं चाहिए, इसको बंद करो, फिर टैप करो, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे, जब तक वो ऑप्शन मिल नहीं जाता, है ना। अब ये ऑप्शन नहीं चाहिए भाई, हटाना मेरे को, सिंपल। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सब वही ग्रुप सब मेन्यू, उधर नीचे एक ऑप्शन करके नन होता है, टैप टैप करके जाना है, मतलब डाउन डाउन एरो करते करते जाना है। न्यू सब में राइट एरो करके नीचे डाउन, नन पे एंटर करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। ओके, 1027. Pause. सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, वो टैप की नहीं है, ठीक है। अब कैसे मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। वो बोला मैं होम दबाऊंगा तो होम दबाने से सबसे पहला फोकस लेकर आ जाएगा जो आइटम होगा मेरा, ठीक है। अब मैं उसको लेफ्ट एरो से एक्सपांड करूँगा, मतलब एक्सपांड ने कोलैप्स करूँगा, फिर डाउन एरो करूँगा तो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा। लेकिन वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा ना, सेकंड टाइप्स पे, है ना, समझ, टेक्स्ट से पॉइंट पे गया तो वो एक्सपांड होगा। तो उसको फिर तेरे को जाना, तेरे को अगले पे जाना तो उसको कोलैप्स करना, फिर डाउन एरो, समझ। अब वर्ड आया, वर्ड भी एक्सपांड होगा, नहीं तो ये भी नीचे तो इसको भी कोलैप्स करा। ऐसे हाउ कैन वी, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेविगेट। Pause. ये कंप्यूटर बेसिक रिकॉर्डिंग पार्ट 2 है, पार्ट 5 का। 004. Pause. ठीक है, पहले तो हम लोगों ने देखा था ना, इंसर्ट एच से शॉर्टकट कमांड जॉस की पता चलती है ना, और इंसर्ट डब्ल्यू से जनरल कमांड। लेकिन क्या होता है ना, कहीं कहीं स्पेसिफिक जॉस कमांड नहीं होती है, जैसे नोट पैड में नहीं है। तो वहाँ अगर तू इंसर्ट एच दबाएगा ना, ज़ीरो वाला इंसर्ट और एच, तो बोलेगा कि यह सम शॉर्टकट कमांड फॉर जनरल यूजेस। अगर ये अनाउंस कर रहा ना, मतलब भाई जॉस का कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है, ठीक है। और जहाँ होम करने से, सॉरी, कंट्रोल एच करके, कंट्रोल नहीं मतलब वही इंसर्ट एच करके होम करेगा, और ये बोल रहा है ना, मतलब यही है। और तू कंट्रोल एच मतलब इंसर्ट एच किया और फिर तू कंट्रोल होम कर रहा है या होम कर रहा है और वो नहीं पढ़ रहा है हियर ये सम यूजेस फॉर जनरल यूजेस, तो मतलब वो जॉस की कमांड ही है स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग को कोई वर्ड रिप्लेस करना होता है ना, जैसे मैंने वो स्टोरी था फॉक्स है, मुझे उसकी जगह डॉग करना है, तो कैसे, एक कैसे करेंगे, मल्टीपल कैसे चेंज करेंगे। तो अब फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एच, ठीक है। कंट्रोल एच खोला, एडिट बॉक्स खुल जाएगा। अब देखो जो रिप्लेस करना है वो टाइप करना है, जैसे मुझे फॉक्स रिप्लेस करना, मैंने FOX टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैं एंटर कर दूँगा, तो फिर ये एंटर करेगा तो बोलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलेगा, मतलब उसको पहला फॉक्स मिल गया जहाँ है। अगर तू स्केप करेगा तो तेरा फोकस, स्केप करेगा तो तेरा फोकस वहीं रहेगा जहाँ पहला फॉक्स है ना। और अब जैसे अब मुझे भाई रिप्लेस करना है, तो नेक्स्ट बटन था ना, अब शिफ्ट टैप करते करते रिप्लेस विथ पे आएंगे। भाई आपको रिप्लेस किसके साथ करना है, तो DOG, डॉग, मुझे डॉग के साथ करना, डॉग टाइप करूँगा, है ना। फिर टैप करते करते रिप्लेस दिस पे आ जाऊँगा। एक रिप्लेस इट और एक रिप्लेस ऑल होगा, तो रिप्लेस ऑल करेगा तो जितने भी फॉक्स है ना सब रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। मैं ऑल पे एंटर कर दूँगा, है ना। तो फिर वो बोलेगा देयर आर 5 मतलब चेंजेस, क्योंकि 5 फॉक्स है तो 5 चेंजेस हुए, है ना। ओके करके, ओके पे करना है तभी हटना है, तो नहीं होता है चेंज, ओके। और लाइक दिस रिप्लेस 1 करेगा तो एक ही रिप्लेस होगा, ठीक है। 236. Pause. और मैंने कुछ ऐसा वर्ड सर्च किया जो नहीं है, तो फिर फाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 248. Pause. है ना। वैसे तो रिप्लेस ऑल पे, हाँ, उधर क्लोज करके बटन को क्लोज करके हटेगा तभी रिप्लेस होता है, ओके। और फिर रिप्लेस ऑल करेगा तो सब रिप्लेस हो जाएगा, है ना। अब इसके शॉर्टकट कमांड है जो याद रखने चाहिए, लेकिन मुझे यार अभी याद नहीं है, तो एक बार तो प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके। 310. Pause. नेक्स्ट अपना फाइल एक्सप्लोरर बटन है, जैसे कि ये मोबाइल में फ़ाइल होता है ना ढूंढने के लिए, है ना, मैनेजर फाइल, वैसे इसमें होता है। तो कैसे ओपन करेंगे, विंडो ई से। तो विंडो ई से करेगा तो फाइल एक्सप्लोरर दिस PC बोलता है, बहुत लोग अपना होम ही बोल रहा है ना। तो पहले ये देखेंगे दिस PC बोल रहा है ना। अब वो खुल गया, अब कंट्रोल ई से ना हम लोग सर्च बॉक्स खोलेंगे और उस पर लिखेंगे डेट, DATE, क्रिएटेड विदाउट गिविंग एनी स्पेस, ठीक है, कोलन, और टुडे सर्च करेंगे तो बोलेगा 2 आइटम फाइंड्स। फिर टैप टैप करते करते लिस्ट पे जाना है तो वहाँ तेरे को बताएगा,
लेकिन यहाँ फैक्टर क्या है, दिस पीसी अनाउंस कर रहा है ना, इसके चक्कर में ना सिर्फ दिस पीसी के ही फाइल दिखाएंगे जो तूने टुडे बनाया है आज के दिन। अब मुझे भाई ऑलो सब चाहिए भाई, जो मैंने सब बनाया हुआ है ना होम पे, तो उसके लिए मुझे होम फोकस लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अब कंट्रोल पैनल में जाएगा, पहली बार जा रहा है ना, तो सब चीज़ें ना अल्फ़ाबेटिकली नहीं रहती है अरेंज, ठीक है, बड़े बड़े आइकॉन्स पे रहती है, इसलिए मतलब नेविगेट करना मुश्किल होता है, बहुत कम चीज़ें स्क्रीन पे दिखती है। तो क्या करना है पहले, ठीक है, अपने को अब अपन कंट्रोल पैनल खोले, उधर एक ऑप्शन होता है कैटेगरी, है ना, तो उधर स्पेस करना है, तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा और डाउन डाउन एरो करते करते स्मॉल आइकॉन्स पे एंटर कर देना है, ठीक है। 436. Pause. ठीक है, तो अब ये करने के बाद ना सब कुछ आ गया अल्फ़ाबेटिकली, तो हम लोग अब एक ऑप्शन ढूंढेंगे टैप टैप से फाइल एक्सप्लोरर लिंक करके, उस पर क्या एंटर करेंगे तो वो कॉम्बो बॉक्स रहता है, तो उस पर दिस पीसी जिसका होगा बाय डिफ़ॉल्ट दिस पीसी सेलेक्ट होगा, जिसका होम होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसका होम सेलेक्ट होगा। तो अपने को होम चाहिए तो होम पे फोकस ला के ऑल्ट F4 करके क्लोज़ कर देंगे, ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट बटन ओके ही रहता है, तो एंटर करके ओके कर देंगे, फिर क्लोज़ कर देंगे, तो होम हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। अब इसके बाद जो तू फाइल एक्सप्लोरर पे सर्च करेगा ना, डेट के रिलेटेड टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जब जब बनाया है ना, तो ऑल पूरा शो करेगा जहाँ जहाँ तूने बनाया है, सिर्फ दिस पीसी का नहीं करेगा। 523. Pause. इधर फैक्टर है, जैसे लास्ट वीक लास्ट मंथ कर रहा है ना सर्च, तो लास्ट वीक और लास्ट मंथ के बीच में ना स्पेस देना ज़रूरी है, ओके। 533. Pause. डायरेक्ट फाइल का नाम भी सर्च कर सकते हैं, जैसे अब्दुल्स हॉबी है, तो अब्दुल्स हॉबी करके तू सर्च करे, अब्दुल करेगा तो वो पढ़ते जाएगा 24 पाउंड, 25 पाउंड, 30 पाउंड, 10 पाउंड, है ना। जब लगेगा भाई कम है तब टैप टैप करके लिस्ट पे जाकर ढूंढ लेने का, सिंपल। और इधर एक और चीज़ है, अब क्या है ना, अब भाई तेरे को डॉक्यूमेंट पे जाना, तो ये भी सबसे इजी है। कैसा कि विंडो ई दबाना, फाइल एक्सप्लोरर खुलना, डी करता रहेगा, तो डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा और उधर एंटर कर देना तो अंदर चला जाएगा। तो ये सबसे भाई आसान वे है, ठीक है। 611. Pause. वो था ना, जो नाम मार के कब सर्च करेंगे, जब अपने को फाइल का नाम पता है लेकिन उसका वो नहीं पता है, फाइल पाथ। 619. Pause. अब लाइक क्या है, हम लोग जैसे कि किसी ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, है ना, हम लोगों ने मल्टीपल फाइल बनाई है, उसको अलग अलग जगह सेव किया, ईसी हर जगह सेव किया साला उसको हम लोगों ने, ठीक है। अब भाई मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऐप बहुत सारे फाइल और ढूंढ खोले हैं ना, अब यार मुझे याद नहीं है उसका नाम, या याद है लेकिन अब मुझे उसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा जहाँ मैंने बनाया हो, यार टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे ना, टास्क बार पे जाएंगे, विंडो टी से वर्ड। अब क्या है ना, विंडो फिर वर्ड ढूंढेंगे, इधर एप्लीकेशन करेंगे तो जंप लिस्ट एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जंप लिस्ट ऑप्शन होगा, यहाँ डाउन एरो करेंगे तब उसके नीचे ना वो सब आइटम बताएंगे जो तूने खोला है वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। इट मीन्स जो भी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम ना प्रोवाइड करता है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कि भाई आपने उसके जो फाइल खोले हैं ना वो दिखाएगा आपको ये जंप लिस्ट के अंदर, ऐसी एप्लीकेशन करके आओगे, है ना। तो वो जंप लिस्ट आएंगे तो डाउन डाउन एरो करेगा तो 1 2 पढ़ते जाएगा, ठीक है। टोटल 10 ही आइटम शो कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और डाउन एरो करते करते जाएगा तो घुमा फिरा के सर्कल वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एंटर करके खोल भी सकता हूँ, जैसे कि वो जंप लिस्ट पे आया, मैं डाउन एरो किया, अब उस पर एक फ़ाइल अब्दुल्स नेम, अब्दुल्स हॉबी, मैं एंटर कर दूँगा, खुल जाएगा वो, 741. Pause. ठीक है। अब फंडा क्या है ना, जैसे अब्दुल्स हॉबी, अब्दुल्स फेवरेट टीचर, अब्दुल्स माई कंट्री, है ना, अब्दुल्स कंट्री, है ना। अब ये 3 दिखाया मैंने, अब्दुल्स हॉबी खोला तो अब्दुल्स जो खोलूँगा ना वो रिसेंट में ना टॉप पे ही दिखाएगा, ठीक है। अब मेरे को अब्दुल्स हॉबी नहीं चाहिए भाई, इसको हटाना है, तो मैं अब्दुल्स हॉबीज़ पे आके ना एप्लीकेशन करूँगा, ठीक है, डाउन एरो करूँगा तो ओपन आएगा, फिर करूँगा न्यू बटन आएगा, न्यू बटन मतलब वही तो न्यू खोलेगा ना तो इसका सेम कॉपी खुल जाएगा सेम नाम से, फिर तेरे को लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डाउन एरो प्रिंटर है तो भाई प्रिंट कर दे, मेरे को भाई रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट, तो उस पर एंटर कर रहा है तो रिमूव हो जाएगा, है ना। अब लाइक क्या है, मेरे पास अब्दुल जनवरी फरवरी मार्च ये 3 फाइल है ना, शो कर रही है। अब मुझे चाहिए भाई, अब मैं जो खोलूँगा वो सबसे ऊपर दिखाएगा ना, जैसे अगर फरवरी खोला फरवरी ऊपर दिखाएगा, नहीं मुझे चाहिए कि भाई कि जनवरी ही ऊपर हो, है ना। तो जनवरी पे फोकस है तो मैं एप्लीकेशन करूँगा, वहाँ पिन टू दिस लिस्ट होगा, उस पर करूँगा तो पिन हो जाएगा ये, तो कितना भी खोल जनवरी ऊपर ही दिखाएगा,
ठीक है। और तू सेकंड थर्ड भी पिन कर सकता हो। अनपिन करने का भी वही तरीका है, एप्लीकेशन करके अनपिन फ्रॉम दिस लिस्ट है वो करना है, ठीक है। 855. Pause. उधर फाइल लोकेशन करके भी एक ऑप्शन है, वो एप्लीकेशन करने में जो पिन टू लिस्ट रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट है ना, उधर तो अगर तू एंटर करेगा ना तो फाइल के लोकेशन पे ले जाएगा तेरे को जहाँ पर है। 909. Pause. और एक और चीज़, जो फाइल को पिन कर देगा ना वो रिमूव नहीं हो सकता जब तक उसको अनपिन नहीं करेगा, ठीक है 919. Pause. Double tap activate. भाई। ये जंप लिस्ट का भाई सिर्फ टास्क बार में पिन होगा तभी ये दिखाएगा। अगर जैसे समझ तेरा पिन नहीं है, तूने फाइल सब खोला फिर बाद में पिन किया तो भाई जंप लिस्ट नहीं दिखाएगा। पिन करने के बाद ही जो लिस्ट खोले वही दिखाएंगे। 933. Pause. सॉरी यार, मेरा मिस्टेक ऐसा नहीं है भाई। तू पिन किए पिन नहीं है, बाद में तो पिन कर रहा है ना, फिर भी इससे जो रिसेंट तूने खोला फाइल दिखाएगा, भले अनपिन में तूने किया हुआ था, है ना। और दूसरा चीज़ वो था ना फाइल एक्सप्लोरर, जैसा तूने सर्च किया कोई चीज़ है ना, फिर तू टैप किया, वापस तेरे को सर्च करना है तो कंट्रोल ई से तू सर्च बॉक्स में आएगा तो उस पर चीज़ें जो लिखी हुई थी वो लिखी रहेगी, तो उसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना और डिलीट करना है, ठीक है। 10 o'clock. Pause. अब मुझे भाई लैंग्वेज डाउनलोड करना है ना, हिंदी वगैरह वगैरह या से रिलेटेड कीबोर्ड डाउनलोड करना है ना, तो कैसे करेंगे। अब मैं जाऊँगा सेटिंग खोलूँगा विंडो आई से और मैं उस पर टाइम लैंग्वेज करके एक ऑप्शन है वो ढूंढूंगा, ठीक है। 10:14. Pause. फिर टैप करेगा ना तो उधर 1 of 2 1 of 3 दिखाएगा, ठीक है। 10:21. Pause. जब 1 of 4 लिस्ट बॉक्स अनाउंस करेगा ना तो लैंग्वेज एंड रीजन पे तो एंटर करेगा, तो उधर लैंग्वेज का ना अलर्ट दिखाता है विंडो का, तो उधर ना अब कुछ भी नहीं प्रेस करना है, ठीक है। अब कुछ भी तो प्रेस करेगा तो उससे क्या होगा ना कि लैंग्वेज हट जाएगी भाई तेरे विंडो की, उधर टैप करना है, ठीक है। तेरे को ये चीज़ याद रखना है। 10:41. Pause. टैप करेगा तो ऐड ए लैंग्वेज, इधर एंटर करेगा तो सर्च बॉक्स खुलेगा, सर्च भी कर सकता है और ढूंढ भी सकता है। इधर कैरेक्टर काम नहीं करता तो लेटर्स तो ढूंढ रहा होगा, जैसे मैंने हिंदी ढूंढा, हिंदी ढूंढ लिया, ठीक है। अब मैं उधर टैप करूँगा, 10:56. Pause. ठीक है ना। टैप करके नेक्स्ट पे आएंगे, फिर नेक्स्ट कर आ जाएगा तो फिर टैप करके इंस्टॉल पे आना तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। 11:04. Pause. अब मैं वर्ड पे गैस को खोलेंगे कैसे, वर्ड पे मैंने इंग्लिश में टाइप किया, मुझे हिंदी में करना है तो विंडो स्पेस करके लिस्ट खुलता है, विंडो स्पेस करेगा यूएस, विंडो स्पेस इंडियन इंग्लिश, विंडो स्पेस हिंदी, ऐसा बोलेगा, ठीक है। 11:80. Pause. Double tap activate. हाँ ठीक है। अब कोई चीज़ इंस्टॉल करना है हम लोग तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, है ना उसको। तो कंट्रोल पैनल में गया, उधर प्रोग्राम एंड फीचर पीपी करके ढूंढेंगे, उसके अंदर एंटर करेंगे तो प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाएंगे, ठीक है। तो तू लेटर्स के थ्रू जा सकता है, जैसे मेरे को यूट्यूब डिलीट करना, वाई किया यूट्यूब पे फोकस आ गया, है ना। तो मैं उधर एप्लीकेशन करूँगा तो उधर ऑप्शन होगा इंस्टॉल, एंटर कर दूँगा, इंस्टॉल हो जाएगा। 11:47. Pause. Yeah. अगर इंस्टॉल पे तो मतलब अलर्ट मांगेगा, वो बताएगा कितना MB का है, कितने किलोबाइट का है, और फिर यस कर देना, ठीक है। 11:55. Busy. एग्जीक्यूटिव फाइल्स, अब देखते हैं भाई कि किसी ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना। लाइक अब के देख हम लोग को कोई भेजता है, हम लोग कोई वेबसाइट से इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी का भेजा हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये सबको क्या कहेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे, है ना, प्रोग्राम कहेंगे। और ये इसका होता है कि .ext, मतलब वही जो बोला ना पीछे एक्सटेंशन क्या था वो होता है। और हम लोग डायरेक्ट जो डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक ऐप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, है ना, जिससे हम लोग डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 12:28. Pause. तो जो डायरेक्ट ऐसे ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं ना उनको विंडो ऐप्स कहते हैं, 12:35. Pause. Ready. ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर पे गया मैं, स्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद मैं टैप करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा सर्च बॉक्स में फोकस आ जाए। टैप करने के बाद तो बोलेगा एडिट बॉक्स होम 1 of 3, वो एडिट बॉक्स खुल गया, टाइप कर ले भाई तू, ठीक है। 12:53. Pause. सर्च करने बाद ना रिजल्ट अपडेटेड भी बताएगा, तो मतलब आ चुका है, ठीक है। 12:58. Pause. Bye. ठीक है। बेसिकली आप सर्च किया ना, टैप करके जाएंगे जब तक वो अनाउंस नहीं करता है, ठीक है। आप टैप करेगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन पर फ़िल्टर पड़ेगा, फ़िल्टर मतलब भाई तो और क्या चाहिए, और तू लिखेगा चीज़ें, है ना, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। आप टैप करके तू आ गया, तू और आगे टैप करेगा तो प्रोफाइल आएगा जहाँ से तू लॉग आउट और न्यू ID लॉग इन कर सकता है ना। वहाँ भी टैप करके ऐप्स पे आना है, तो ये भी टाइल्स फॉर्म में तो वही करना है, राइट एरो सेकंड पे जाएगा, लेफ्ट फिर राइट एरो थर्ड पे जाएगा। और फैक्टर जैसा मैंने डिक्शनरी सर्च किया, मैं फर्स्ट पे फोकस है डिक्शनरी के, मैंने टैप करके आया हूँ। अब वो मेरा इंस्टॉल है, मैं डाउन एरो करूँगा तो वो इंस्टॉल्ड दिखाएगा, जो इंस्टॉल है सिर्फ उसके लिए, और जो इंस्टॉल नहीं है उस पर डाउन एरो करूँगा तो नीचे वाले आइटम पे फोकस चला जाएगा, ठीक है।
तो मैं जो मेरे को करना चाहिए, जो मेरे को डाउनलोड करना है उस पर एंटर करूँगा, टैप टैप करके गेटिंग पे करूँगा, एंटर, तो आप ऑटोमेटिक गेटिंग रेडी प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। 1354. Pause. और पता कैसे चलेगा, शिफ्ट टैप से पीछे पीछे आना, तो शेयर के पीछे ओपन बोलेगा, मतलब हो गया डाउनलोड, ठीक है। 1401. Pause. Cancel button. Double tap to activate. ठीक है, कंप्यूटर नोट्स का पार्ट 5 का पार्ट 3 है। 005. Pause. ठीक है, आप इधर क्या है ना कि जो कंट्रोल पैनल से डिलीट करने का ऑप्शन देखा इंस्टॉल करने का, वो सिर्फ इंस्टॉलिंग जो हम लोग ने डायरेक्ट इंस्टॉल किया है ना वही हो सकते हैं डिलीट, ओके, इंस्टॉल कंट्रोल पैनल से, ओके। लेकिन जो विंडो ऐप्स होते हैं जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर से करते हैं वो अनस्टॉल नहीं होंगे, उसका अलग मेथड है। और ये मेथड अभी ना थोड़ा कंफ्यूज है, तो ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अगला है अपना सिस्टम मेन्यू, ठीक है। सिस्टम मेन्यू क्या होता है, किसी में जैसे इसमें रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, साइज, मूव और भी बटन होते हैं, है ना। इसको ओपन करने का कमांड है ऑल्ट स्पेस, लेकिन ये भी अपने में काम नहीं कर रहा, बहुत लोग में नहीं काम कर रहा, सर बाद में बताएंगे, है ना। 058. Pause. बेसिकली इसको करने से ना मैक्सिमाइज अगर तेरा मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज पे दबाएगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, मिनिमाइज बटन पे दबाएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, उधर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 111. Pause. 113. Pause. New. सॉरी, अनस्टॉल करने का तरीका अपने को पता है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तो कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का विंडो आई करके सेटिंग खोलेंगे, फिर लिस्ट पे जाएंगे जहाँ होम ये सब दिखाता है, उसमें ऐप्स में जाएंगे, वहाँ एंटर करेंगे, फिर टैप करेंगे ना तो ऐप्स बटन वाला वन बोलेगा, वो अपने काम का नहीं हो छोड़ना, टैप करके लिस्ट पे आना है, फिर अप डाउन एरो से इंस्टॉल बटन पे जाना है ना, वहाँ एंटर करना है, एंटर करेगा तो वहाँ बोलेगा सर्च, जितना आइटम है फाइंड हो इतना आइटम बोलेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे व्हाट्सअप डिलीट करना, मैं व्हाट्सअप पे गया, ठीक है। 147. Pause. ठीक है, तो हम लोग जैसे आ गए हैं ना लिस्ट बॉक्स के इंस्टॉल पे एंटर करने के बाद, तो फिर टैप टैप करके लिस्ट बॉक्स पे आ रहा है। लिस्ट बॉक्स पे आएगा तो फिर तेरे को जो व्हाट्सअप पर था व्हाट्सअप ढूंढना पड़ेगा, इधर ना हॉट की काम नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने ढूंढ लिया, समझ व्हाट्सअप, और फिर ये टैप करके मोर ऑप्शन पे जाएंगे, स्पेस करेंगे, उसको कोलैप्स करेंगे, फिर अप डाउन एरो से इंस्टॉल बटन पे एंटर कर देंगे, फिर वो वार्निंग देगा करना है तो यस, इंस्टॉल पे स्पेस कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है, अगर नहीं करना तो ऑल्ट F4 से क्लोज कर देना है, ठीक है। 227. Pause. अब इसके बाद है ना, जैसे कि था ना कि कुछ ऐप का नहीं दिखा रहा है जिससे हम लोग क्रिएट शॉर्टकट कर सके, ऐप का कुछ होता है ना ऐप्स प्रॉपर्टी करके, तो लाइक क्या है ना, अब वो कैसे क्रिएट करेंगे जो हमको नहीं दिखा रहे उधर, जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के होते हैं, तो उसका एक अलग मेथड है, ठीक है ना, वो मेथड बाद में बताता हूँ मैं। 251. Pause. अब देखेंगे जॉस की सेटिंग्स करना तो हम लोग कैसे जाएंगे, है ना। तो जॉस खोलना है, ऑल्ट से अपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना है, और फिर राइट एरो करते करते हेल्प बटन पे जाना है, तो हॉट की भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। फिर हेल्प पे आने के बाद डाउन एरो करके स्टार्ट डॉक्स करके होगा, उस पर जाना है, उस पर एंटर करना है, ठीक है। 311. Pause. Double tap to activate. स्टार्टअप है वो, ठीक है। जॉस सेटिंग में बेसिक यार सेटिंग में वही है यार, फिर जाएगा ना चेक बॉक्स चेक है, फिर टैप करते जाएगा, नेक्स्ट है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट करते करते बहुत सी सेटिंग है, तेरे हिसाब से तू करते जाइयो, है ना। और लास्ट में फिर टैप करके फिनिश, अगर ख़त्म करना तो जब तक फिनिश नहीं तब तक नेक्स्ट करना, फिर फिनिश कर देना, ओके। तो हो जाएगा जितना कमांड किया उतना। और डिटेल में सब चीज़ें जाननी है ना, लाइक करना है कभी सेटिंग, तो सर का रिकॉर्डिंग है 2 जुलाई का, ठीक है, वो देख लेना। 346. Pause. 4th लास्ट ऑडियो 2 जुलाई का। 350. Pause. अब जैसे हम लोग कभी ना जैसे सिंथेसाइज़र ये सब बदलते हैं तो भाई मतलब बहुत बड़ा स्पीड कम रहता है, लेकिन मैं चाहिए कि भाई बढ़ा रहा है, तो कैसे करेंगे, तो वही जाएंगे जॉस में, है ना, मेन्यू ऑन करेंगे, और वॉइस सब मेन्यू पे राइट एरो करके वॉइस एडजस्टमेंट पे जाएंगे, एंटर करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा चुनने का, अप डाउन एरो से चुन लेना, मतलब नील चाहिए तो नील पे फोकस लेके आ गया मैं, फिर टैप करते करते ना रेट करके बटन है ना, उस पर जाना है। अब तो उसको ना एक और चीज़ से पहचान सकता है, अगर रेट नहीं पड़ रहा है तो
तो रेट के बाद का ऑप्शन ना पंचुएशन करके होगा। अब पंचुएशन अगर उसके बाद का ऑप्शन है तो समझ जाओ वो रेट है। तो उसको तू जो बढ़ाएगा 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 और फिर जाकर टैप टैप करके ओके कर देगा ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके पे दबाने के बाद ना एक वार्निंग दिखाया, डू यू वांट टू मेक इट डिफ़ॉल्ट जॉस, है ना। मतलब क्या नील को तू डिफ़ॉल्ट बनाना चाहता है? नहीं नहीं बनाना, मतलब वही कि ऑन करे तो नील ही ऑन हो, तो नो करना है, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। वॉइस एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 456. Pause. ठीक है ना। अगला एड्रेस बार, अब भाई ये एकदम सही है भाई, ये एकदम, है ना। लाइक कैसा, मैं डॉक्यूमेंट के अंदर हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ना स्नेहांकित में ना द फॉक्स करके एक फ़ाइल है ना। अब मुझे उसको, रुक जाइए, ये बाद में करते, पहले ये वाला कर लेते हैं। और मुझे क्विकली ना अपना सी ड्राइव खोलना है, लेकिन मुझे दिस पीसी पे नहीं जाना था, मैं कैसे करूँगा? तो मैं रन डायलॉग बॉक्स खोलूँगा, उसमें तो वही C:\Enter, तो चला जाएगा सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। ओके, अब मुझे सी ड्राइव के अंदर अब्दुल के अंदर जाना है, तो क्या करूँगा? C:\Abdul रन डायलॉग बॉक्स में, तो वो चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब आते जैसे मैं वही बताया ना, डॉक्यूमेंट वगैरह द फॉक्स पे हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, मैंने कॉपी किया, अब मुझे सी ड्राइव में जाना है, करना है, तो मैं फटाफट कैसे करूँगा यार, है ना। ना रिव्यू करना, ना रन डायलॉग बॉक्स खोलना, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करेंगे वहीं पे Alt+D फॉर दिल्ली, ठीक है। इससे ना एड्रेस बार खुल जाएगा और मैं सी ड्राइव में था ना, C:\Enter, मैं पहुंच जाऊंगा, अब्दुल के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ये C:\Abdul करेगा एंटर, तो पहुंच जाएगा, है ना। अब अब्दुल के अंदर एक फ़ाइल है, मुझे वो कॉपी करनी है, मैंने कॉपी किया, फिर मैंने Alt+D किया और डॉक्यूमेंट टाइप करूँगा, है ना, DOCUMENTS एंटर करूँगा, तो डॉक्यूमेंट के अंदर वो चला जाएगा। एक बार ट्राई करना, डॉक्यूमेंट \नेहांकित ऐसा करके, क्या उसके अंदर जा रहा है? ये ट्राई करना, तो ठीक है, 622. Pause. यही था ये, ओके। 626. Pause.